वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग और हमारी टीम मैं और हमारी टीम बहुत खुश हैं। क्योंकि आज ये उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो व्यूअर हैं, लिसनर हैं, अगर इस वीडियो का आज देखे होंगे, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में एक नया उत्साह आया होगा। और हम जिस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं उसका प्रतिफल फिर पुनः मुझे प्राप्त हुआ, हमारे टीम को प्राप्त हुआ है, जिसमें एग्ज़ाम ओरिएंट बातें, टू द पॉइंट बातें करने से और कम से कम मटेरियल आप लोगों को उपलब्ध कराते हुए सारगर्भित रूप से जो चीज़ें हम लोग आप लोगों को सामने ला रहे हैं, डायरेक्ट उससे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। सारा प्रश्न एग्ज़ाम हॉल तक कैरी कर रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने युक्ति आईएएस का प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया था, ताकि स्टूडेंट जो मिसगाइड हो रहे हैं, लगातार पढ़ाई पर पढ़ाई किए जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जिसमें मैं भी कभी राहत इस दौर में गुजरा था। तो मैंने जो अपने अध्ययन अध्यापन के दौरान जो मैंने फेस किया, उसी को उद्देश्य सामने रखते हुए इस युक्ति आईएएस का प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है, जिसमें आप लोग को कम से कम सामग्री उपलब्ध कराते हुए आपका एग्ज़ाम हॉल तक उन चीज़ों को कैरी कर देना मुख्य उद्देश्य है। तो उसी में आज हम पुनः बीपीएससी का जो एग्ज़ाम 2 बार हुआ था, प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाकर ज़रूर एक बार विजिट करके देख सकते हैं। आज उत्तराखंड का एग्ज़ाम हुआ, हालांकि युक्ति आईएएस के द्वारा उत्तराखंड पीसीएस का कोई भी टेस्ट नहीं कराया गया। यह टेस्ट केवल आपको बीपीएससी का टेस्ट इसमें शामिल है, यूपी का टेस्ट शामिल है और यूपीएससी का टेस्ट शामिल है। साथ ही साथ जो लूसेंट बूस्टर चलता है, करंट अफेयर्स चलता है, उसी सेगमेंट से आप लोगों को आज इसकी उपलब्धि देखने को मिल जाएगी। अगर केवल इन सब चीज़ों पर आप लोग फोकस करते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंट आप लोग तैयारी करते हैं, टू दी पॉइंट बातों को समझते हैं, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस शर्त यह है कि आप उनको कितने हद तक कैरी कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम हॉल तक। तो केवल 2-3 आधार लेकर युक्ति आईएएस आगे बढ़ता है, जिसमें आप लोग करंट अफेयर्स ऐसा आप लोग को देता है जिसमें आप लोग को करंट प्लस उसका बेसिक दोनों ही आप लोग को कवर कराता है, जिससे आप लोग को बहुत फ़ायदा देखने को मिल रहा होगा। लूसेंट बूस्टर सीरीज जो चल रहा है, उससे डायरेक्ट अभी तक केवल मॉडर्न हिस्ट्री, केवल हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी और जो इंडियन ज्योग्राफी का कुछ पार्ट कवर किया गया। इससे जितने भी प्रश्न से शामिल हो गए हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनके एक्सप्लेनेशन के चीज़ों को शामिल कर लिया गया है उत्तराखंड में। साथ ही साथ आपको और भी करंट अफेयर्स का सीरीज चलाया जाता है, न्यूज एनालिसिस कराया गया था, हालांकि उसका बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो जिसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। पर जैसे ही पीटी क्लियर हो जाता है, सभी लोग देते, फिर वो शुरू किया जाएगा। तो इसी आधार पर हम लोग आज जो प्रिंस सर के द्वारा लिया गया पहला सेगमेंट आप लोग युक्ति आईएएस, तो उसके लिए सबसे पहले तो जो आगे हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले तो चैनल जो भी जस्ट अभी जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। हमारा वादा है आपसे कि आप लोग को कम से कम समय में और अधिक सामग्री ऐसा उपलब्ध कराना जो एग्ज़ाम हॉल तक कैरी कर जाए। इसकी प्रतिबद्धता के साथ युक्ति आईएएस का निर्माण किया गया है। तो आप लोग का अब उद्देश्य है, आप लोग का कर्तव्य होता है क्या, हमें कितना आप लोग ब्रॉड लेवल पर लेके जा रहे हैं, ताकि और भी हम लोग बेहतर तरीके से आप लोग के सामने नए नई चीज़ों को लेकर आए और केवल एग्ज़ाम ओरिएंट बात करें, टू दी पॉइंट बात करें। 1 से 2 साल अगर अच्छे से आप लोग तैयारी कर लेते हैं, तो विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। पीटी में कोई नहीं रोकेगा, मेंस में कोई नहीं रोकेगा। रही बात इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू में बहुत से फैक्टर काम करते हैं, तो यह आधार मैं तब तक बोल रहा हूँ पीटी या मेंस का, जब और युक्ति आईएएस और भी अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाएगा, तो इंटरव्यू भी आप लोग के लिए ऐसा क्रिएट करेगा जो डायरेक्ट आप लोग इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जो आपका पूर्ण सिलेक्शन कराने का दायित्व लेगा। उसमें हम लोग भी कारगर, हम लोग भी लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हम लोग इस सब चीज़ों को अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितना किसी स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग हमें मोटिवेट कीजिए, अपने दोस्तों को रेफ़र कीजिए, और किस उत्साह के साथ मैं इन सब चीज़ों को बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं इसकी सीमा नहीं है, क्योंकि जब आपका कार्य जब सफल होने लगता है, तो आपका उसका झलक आपके कार्य, आपके आसपास के इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है।
तो आज मैं करंट अफेयर्स का क्लास नहीं लिया, इसके लिए क्षमा, उसको मैं कल ऐड कर दूंगा, उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जो इम्पोर्टेंट होगा। पर उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे युक्ति आयोग से जुड़ने का बहुत सा माध्यम है, इस पर चर्चा तो मैं करता ही हूँ। आप लोग जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या है, किस रूप से जुड़ना है। इस पर बहुत से टेस्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं। अगर टेस्ट सीरीज रेगुलर आप लोग करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आपका पीटी नहीं रुकेगा, उसकी गारंटी युक्ति आयोग लेगा, क्योंकि उस प्रकार का यह सेटअप तैयार किया है कि प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम हॉल तक आते हैं। तो आप लोग गूगल प्ले से जुड़ सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, युक्ति आई इस पर आइएगा तो यूपीएससी स्टेट पीसीएस का यहाँ टेस्ट अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के लिए। साथ ही ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग देते हैं तो उसमें आप लोगों को 399 में आप लोगों को 2000 टेस्ट अवेलेबल कराएंगे, जो इंडिया में अभी तक ऐसा कोई नहीं है जो इतना कम फी में आपको 2000 टेस्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ अवेलेबल करा रहा हो। नेक्स्ट है बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सभी का एग्ज़ाम यहाँ कंडक्ट कराया जाता है। और हमारा टैग लाइन है अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो अपने मोबाइल को जस्ट कोचिंग बनाइए, बहुत से बड़े बड़े नामों के पीछे नहीं भागना है, बस टू द पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंट बात करनी है और अपना एक सीट पक्का करना। बाकी चीज़ें दाएँ बाएँ करिए, जो चीज़ें हैं अगल बगल चीज़ें बहुत भ्रम है, भ्रम जाल में मत फंसिए। हमारा यूपीएससी का सीरीज चल रहा है, इसे जो इच्छुक स्टूडेंट है ज़रूर ले सकते हैं, इसे कोई दबाव नहीं है। अगर आपका लगता है कि आपको सिलेक्शन चाहिए पीटी में, और जो यूपीएससी में जो हिंदी माध्यम का जो स्थितियाँ हैं, स्थिति से कोई छिपा नहीं, बड़े बड़े संस्थान किस रूप से क्या बोल करते हैं और उसका आउटपुट क्या आता है। हमें 1 से 2 साल 3 साल समय दीजिए, 5 साल समय दीजिए, हिंदी का जो स्तर पहले था वो पुनः वापस आएगा। इस प्रतिबद्धता के साथ मैं युक्ति आयोग आप लोग का आज वादा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा सेटअप लेके आ रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंट तक ही चीज़ों को समझाएगा। ज़्यादा चीज़ें बेबी स्टेप थ्योरी से बढ़िए, बेबी स्टेप थ्योरी जो हम लोग कॉन्सेप्ट को लेके चले, धीरे धीरे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझना, स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। यूपी पीसीएस का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो भी इच्छुक स्टूडेंट है देख लीजिए स्लाइड को और ले सकते हैं। किस टेस्ट है आप लोगों को डिस्काउंट यहाँ पर 299 में आप लोगों को सारे टेस्ट 21 टेस्ट अवेलेबल कराया जाएगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के लिए तो ले सकते हैं। 67 बीपीएससी का भी 1 मंथ बच गया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। आप लोग विश्वास धैर्य के साथ तैयारी कीजिए, जो युक्ति आयोग आप लोग को दे रहा है उस पर विश्वास रखिए। आपको वो जो भी प्रश्न मटेरियल दिया गया वो एग्ज़ाम तक कैरी करेगा, उसे आप बेहतर तरीके से करके जाइए, जो इसका सबूत आप लोग को आज पुनः मिलेगा देखने को। लूसेंट बूस्टर सीरीज चल रहा है, यह रामबाण आप लोगों के लिए है। जो भी स्टूडेंट इसे नहीं अभी तक परचेज किए जरूर परचेज कीजिए। और देखिए बहुत कम फी है, कोई एक्सक्यूज नहीं है हो सकता है कि यह फ़ी बहुत बड़ा रखा गया। हमारा उद्देश्य ये कम से कम रुपये में अधिक से अधिक आप लोग, ये केवल आप लोग को मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। बहुत सा सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस चार्ज होता है, डाटा एंट्री का मेंटेनेंस चार्ज होता है, और भी बहुत सी चीज़ें मेंटेनेंस चार्ज उसका मात्र है। हम लोग नो कॉस्ट नो फी पर वर्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है कि आप लोग को वो सब काम हम लोग को सपोर्ट जब तक नहीं कीजिएगा तब हम लोग आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े संस्थानों से टक्कर तभी ले सकते हैं, उनकी विरासत को तभी हम लोग दरार उस पर ला सकते हैं, जब तक हमें इन रूपों से हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। उनकी जो भ्रामकता भरी चीज़ें होती है उसको कम करने के लिए, आप लोगों को सिलेक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो एग्ज़ाम ओरिएंट बातें, टू द पॉइंट बातें की जाए, और उसी पर युक्ति आयोग आगे बढ़ रहा है और निसंदेह हम उस पर सफल होंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए लूसेंट बूस्टर सीरीज है, हिंदी इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के लिए। इसमें 600 से अधिक प्रश्नों का संग्रह किया जाएगा। आप कहीं भी जीएस दे रहे हैं, जीके दे रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम आप कंडक्ट करा रहे हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं होगा, इसके एक्सप्लेनेशन से बाहर प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का क्रिएशन प्लेलिस्ट में बना हुआ वीडियो जाके देखिए, उसकी और ओरिजिनलिटी क्या है, प्रश्न के एक्सप्लेनेशन किस रूप से, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्या वो एग्जाम तक कैरी करता है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं। आज प्रिंस सर ने 1 से लेकर 75 तक जो क्वेश्चन था उनके द्वारा करा दिया गया है, जिसमें से युक्ति आईएएस का जो मॉड्यूल है चल रहा है उसमें पहले में से 75 में से 61 प्रश्न टैली कर गया है। वो एक्सप्लेनेशन से टैली किया हो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन से। 61 प्रश्न समझ सकते हैं कितना परसेंटेज इसका रहा होगा, किस रूप से 75 में 61 प्रश्न आपको डायरेक्ट टैली कर गया है एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये आप लोग प्ले लिस्ट में वीडियो पढ़ा, जो स्टूडेंट आप लोग बीपीएससी का सीरीज परचेज किए हैं उनको बेहतर पता होगा कि मैं ऐसे बातें नहीं करता, उनका सिलेक्शन किस रूप से होना है, वो किस रूप से
जो प्रश्न का मॉड्यूल दिया जा रहा है उसका एक्सप्लेनेशन जिस रूप से दिया जा रहा है वो कितना उनके लिए फ़ायदेमंद है। ये डाटा ग्राफ आपको प्रिंस सर के द्वारा बताया गया था, फिर भी मैं बता देता हूँ। इस उत्तराखंड जो पीसीएस जो एग्ज़ाम आज लिया गया है, देखिए यही है, 150 में 114 प्रश्न टैली कर गया है। फर्स्ट पार्ट में 61 प्रश्न और दूसरा पार्ट जो था वो आप लोगों को 53 प्रश्न आपको इसमें टैली किया है। वो क्योंकि वह कुछ ऐसा पार्ट था, वो उत्तराखंड स्पेशल क्वेश्चन था उसमें ज़्यादा, इसलिए। नहीं तो अगर वो भी हम लोग यूके पीसीएस का भी टेस्ट लेते, क्योंकि हम लोग अभी 2 से 3 महीने स्टार्ट हुआ है इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने में, तो धीरे धीरे हम लोग बड़े स्तर पर जाएंगे तो हम लोग और भी अच्छे तरीके से अंक को प्राप्त कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट यूपीआई इसको अभी फॉलो किया होगा पिछले 3 से 4-5 महीने में, उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि जो भी एक्सप्लेनेशन कराया जाता है वो एग्ज़ाम ओरिएंट रहता है, टू द पॉइंट बातें की जाती है। तो देखिए आज के टेस्ट सीरीज में जो जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आपको सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी था, 20% प्रश्न उससे पूछे गए थे, जिसकी संख्या 30 टोटल थी 150 में। पॉलिटी 26 था, जिसका प्रतिशत के आधार पर देखें तो 7.3% था। हिस्ट्री उसके बाद देखिए यहाँ पर 25 है। पॉलिटी जबकि बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि और भी जो भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पॉलिटी की संख्या बहुत कम रहती है, तो उत्तराखंड का एक विशेषता यह रहा आज के एग्ज़ाम में। साथ ही हिस्ट्री में आप लोग देखते हैं 16% आप लोगों को प्रश्न पूछा गया था। इकोनॉमी 14% था, लगभग 15% के आसपास था, जिसकी संख्या कितनी थी प्रश्नों की? 22 थी। करंट अफेयर्स इसी तरह 17 था। 17 में से मात्र एक प्रश्न ऐसा था जिसका एक्सप्लेनेशन इस वर्ष नहीं हुआ, नहीं तो 16 प्रश्न ऐसे थे करंट के, डायरेक्ट आप लोगों को विगत 3 महीने के एक्सप्लेनेशन में ही आप लोगों को टेस्ट सीरीज कराया गया है। और प्लस जो करंट अफेयर्स का मॉड्यूल लिया जा रहा है उसमें से आप लोगों को कैरी कर गया सारा क्वेश्चन, क्योंकि उसका जो हम लोग जो करंट अफेयर्स करते हैं उसके साथ साथ जो हम लोग विगत कुछ वर्षों का भी करंट उसके साथ ऐड कर लेते हैं, तो यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। साथ ही उत्तराखंड का स्पेशल प्रश्न 15 पूछा गया था, जिसकी परसेंटेज की बात की जाए तो 10% प्रश्न थे कुल प्रश्नों में। जनरल साइंस देखिए बहुत कम यहाँ पूछा जाता है, हालांकि बीपीएससी में 25 से 30 प्रश्न विगत कुछ वर्षों से आ रहे हैं, तो यह ध्यान देने वाली बात है कि जनरल साइंस यहाँ पर 14 है। और आर्ट एंड कल्चर से एक प्रश्न था, बहुत ही मात्र का था। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अब देखिए कौन कौन प्रश्न आपको पहले जो 1 से लेकर 75 तक था उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ। और जो स्टूडेंट पहले से हमारे बीपीएससी मॉड्यूल को लिया हुआ है, करंट अफेयर्स को लगातार देखता है, वो खुद मिलाइएगा आप लोग कि ये प्रश्न का एक्सप्लेनेशन आपको कहीं मिला है या नहीं मिला। उसके बाद में 76 से लेकर 150 का ऑप्शन आप लोग को बताऊँगा। साथ में चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ कोई चीज़ें छिपी छिपाई नहीं है, सब ओपन प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, टेस्ट पड़ा हुआ आप लोग देख सकते हैं, सारा चीज़ आप लोग कर सकते हैं कि हाँ यूपीआईएस क्या यह सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न था, एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लूँ। आप लोगों को चैनल जरूर शेयर किया कीजिए, चैनल शेयर किया कीजिए, अपने दोस्तों को रेफ़र किया कीजिए, और लाइक शेयर बटन नहीं रुकना चाहिए। जो हम टारगेट रखे हैं 10,000 सब्सक्राइबर का, देखिए जल्द से जल्द आप लोग पूरा कीजिए। आपको विश्वास में दिलाता हूँ इंडिया में ऐसा आप लोगों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध युक्ति कराएगा जो आप लोगों को नए इंटरफेस, नए एक टेक्निक के साथ आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करवाएगा। तो जब तक मैं इस टारगेट को नहीं पूरा करूँगा, हमारी टीम नहीं पूरा कर लेती है, तब तक मैं इन सब चीज़ों को नहीं ला पाऊँगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है। रिस्क लेना भी बहुत एक कुछ संख्या के बाद ही लिया जा सकता है, तो इसलिए यह संख्या बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग प्लीज़ इसका ख्याल रखिए। अगर नए इंटरफेस, नए एक टेक्निक के साथ पढ़ना चाहते हैं, कि इंडिया में नए प्लेटफॉर्म को, नए शिक्षा को नए तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी, हमारा सपोर्ट बनाना होगा, ताकि हम और बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने लेकर आए। बहुत से लोगों से बात हो रही है, बहुत सी कंपनियों से बात हो रही है, नए नए आइडियाज़ को डेवलप किया जा रहा है, तो हम लोग जल्द उस पर काम करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत बातें कर लिया गया, अब चलिए एग्ज़ाम ओरिएंट बातें। बताइए 1 नंबर का प्रश्न क्या आपको टेस्ट में नहीं पूछा गया था? निम्नलिखित कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो अफ्रीकी महाद्वीप के महत्वपूर्ण जो विषुवत रेखा की जो देश था, प्लस पूर्वी तट, पश्चिमी तट के बारे में जो टोटल देश का संख्या था, जो मजबूत थे, जो वर्गीकरण किया गया था, उसमें इसका नाम था या गिनी, गैबोन, गियान और गिनी बिसाऊ का नाम दिया गया था।
तो गिनी, जब पपुआ न्यू गिनी हाल ही में करंट अफेयर्स में जब मैंने पढ़ाया था आप लोग को, इंडोनेशिया के बगल में जो है उसके संबंध में, तो आपको वहाँ से ही प्रश्न टैली कर गया। तो ये सब चीज़ें देखिए। विश्व का सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन है, तो आपको ये भी प्रश्न टैली कर गया है। तो ये सब चीज़ें देखिए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी। तो ये भी प्रश्न आपको टैली किया है। ये ज्योग्राफी के पार्ट में आप लोगों को सेक्शन में, बीपीएससी के सेक्शन में पढ़ाया गया। और एक्सप्लेनेशन देखिए, जाके वीडियो बना हुआ है, आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, क्या मैंने आप लोगों को ये चीज़ें नहीं बताया था कि विश्व का वर्गीकरण था, इंडिया था, फिर आप लोगों का ये अफ्रीका है, उसके बाद जो उत्तरी अटलांटिक है, जो अमेरिका है, ये है, उसके बीच का जो जलधारा है उसके संदर्भ में जो विश्व का जलधारा वर्गीकरण किया गया था उसके बारे में चर्चा नहीं किया गया। तो इसमें कौन सी जलधारा आप लोग को उत्तरी अटलांटिक में नहीं है, दक्षिणी अटलांटिक में बढ़ती है, तो इसके संबंध में आप लोगों को चर्चा किया गया था। और साथ में देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, ये तो लगता है मैं पिछले लास्ट 2-3 दिन के पहले ये लूसेंट बूस्टर में शामिल किया है। ये सब प्रश्न आपको, ये प्रश्न लूसेंट बूस्टर के एमसीक्यू में शामिल है। नेक्स्ट है सुमिलित नहीं है वर्ल्ड ज्योग्राफी, जब मैंने पढ़ाया था वहाँ पर गर्म जलधारा, गर्म हवाएं, स्थानीय पवन हवाएं थी, उसके बारे में चर्चा किया था, सभी महाद्वीपों को थी, उसमें ये प्रश्न आप लोगों को टैली किया। तो ये सब चीज़ें देखिए, आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहाँ से आप किस रूप से आप एग्जाम तक वो क्वेश्चन को कैरी कर जाते हैं। देखिए, फिर 7वें नंबर प्रश्न में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, आपको हाल ही में नील के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पर अमेजन की बात मैंने की थी। तो इसके संदर्भ में देखिए 5 सबसे बड़ी नदियों के बारे में भी बताया था, द्वीप के बारे में बताया था, 5 सबसे बड़े द्वीप देखिए। तो प्रश्न उसी तरह आप लोगों को टैली करता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग का सिलेक्शन होगा, बस युक्ति आई इसको इस रूप से आप लोग पढ़िए कि एग्जाम ओरिएंट बातें की जाती है और एग्जाम तक आपको क्वेश्चन कैरी कर जाना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, सारे एंगल से समझ लेना है। देखिए, कायनियंत्रित चट्टान का के संबंध में प्रश्न पूछा है, क्या आप लोगों को इसके संबंध में जानकारी नहीं दी गई थी? कायनियंत्रित चट्टान, अवसादी चट्टान और जो क्वार्ट्ज चट्टान, इसके रूप में वर्गीकरण जो किया गया था, वो प्रश्न आपको पूछा है। अरावली पर्वत देखिए, लूसेंट बूस्टर का जो एमसीक्यू चल रहा है उसमें अब मालवा के संबंध में आप लोगों को फिगत सहित आप लोगों को बताया गया था, मालवा पठार किस रूप से वर्गीकरण करता है, अरावली और मध्य के बीच जो है। उसके बाद छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, बुंदेलखंड किधर है, तो सभी चर्चा किया गया था। ऑप्शन सहित आप लोग टैली कर रहा है। विश्व किस देश की चीनी का कटोरा, ये तो आप लोगों को जब आप लोग को बताया गया था कि खदान का जो चीनी उत्पादन किया गया था, पीआईबी का नोट्स आप लोग को दिया गया था, बताया गया था उसमें कि चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा, तो विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी का कटोरा किसे बोला जाता है, वहाँ पर बताया गया था। तो आप लोग जब तक नहीं वीडियो पूरा देखिएगा तो आंसर आप कैसे दीजिएगा? तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों के साथ आप लोग को आगे बढ़ना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सतलुज सिंधु नदी जल विस्तार जब बताया गया था, उसमें सतलुज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सभी पर आप लोग चर्चा किया गया था। और सतलुज का जो हाल में यूपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया था, यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न भी आया था, मैंने आप लोग को बताया भी था, तो इसलिए मैंने वहाँ पर फोकस किया था। आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रश्न यहाँ से दोबारा पूछ सकता है, तो मैंने आपको इंक्लूड भी किया था। तो देखिए, आप लोग को इस रूप से ध्यान में रखना है। देखिए, यह प्रश्न कितनी बार आप लोगों को टेस्ट में पूछा गया, किसने वनस्पति जलवायु का सही मापदंड दिया है? कोपे ने दिया है, उससे पहले थॉर्नथवेट थे। तो आपको ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया, तो आप लोग ध्यान दीजिए, चीज़ें आप लोग को ऐसे ही पूछा जाता रही है। जब आप नहीं बना पाइएगा तो आप फिर उसके बाद आप चीज़ें बोलिएगा एग्जाम तक वो सही हुआ है नहीं। अब बताइए, 114 प्रश्न अगर टैली कर जा रहा है, नहीं भी अगर अच्छे से ध्यान दी, इसका 50% आप लोग बेहतर तरीके से सारी चीज़ों कर लेते तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आप कम से कम 100 के स्तर पर जरूर रहते, तो कटअप उससे ज़्यादा जाएगा भी नहीं। तो निम्नलिखित में परत देखिए, ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। कोडरमा क्या, देखिए कितनी बार इसमें अयस्क के संबंध में आपको बात की गई थी, अब्रक, लो अयस्क, जिप्सम, ये सब बक्साइट कौन कौन स्टेट में कौन सा सबसे ज़्यादा होता है, लूसेंट बूस्टर के सीरीज में ये पूछा भी गया है। भारत का पीटर वर्ष कौन है, आपको इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। बहुत से बेंगलुरु के संबंध में, कोलकाता के संबंध में, अहमदाबाद, जो भी उपनाम से सभी लोग प्रचलित स्थल है, उसके संदर्भ में आप लोग पूछा गया था। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। प्रश्न कैसे देखिए, मादा टीला बांध जो था वो किस नदी पर है, तो आपको ऑप्शन डी बेतवा नदी के संदर्भ में था, ये प्रश्न आपको ये पूछा गया था। 16 का देखिए आप लोग डी आंसर होगा। देखिए, ये प्रश्न नहीं आया था, पूछा था, क्योंकि ये प्रश्न यूपी का प्रश्न था, उत्तराखंड का, इसलिए नहीं पूछे, टैली किया। अगर उत्तराखंड का एग्जाम होता तो ये भी टैली कर जाता आप लोगों का।
देखिए, लिंगानुपात के बारे में आप लोगों को चर्चा की गई थी। लगातार जो लिंगानुपात है, जो सर्वाधिक 5 राज्यों का लिंगानुपात था, मैं परसेंटेज के साथ बताया था आप लोगों को, किस में परसेंटेज कम कितना है, किस स्टेट का कितना बढ़ा है पिछले वर्ष की तुलना में। तो ये सारे एंगल से आप लोगों को मैंने बताया था। प्रश्न देखिए, आप लोगों को दूसरा पूछ दिया। सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए, ये सब चीज़ें आप लोगों को प्रश्न में पूछ सकता है। देखिए 20वां नंबर प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण किया गया था, जिसमें मैप के साथ मैंने आप लोगों को बताया था सारे इंडिया का जलवायु वर्गीकरण। तो कौन सा, ये भी प्रश्न आपको टैली कर गया। ये प्रश्न आपको उत्तराखंड का है, इसलिए टैली नहीं किया, टेस्ट नहीं था। नेक्स्ट है आपको, देखिए ये भी उत्तराखंड का प्रश्न था, ये भी उत्तराखंड का रिलेटेड था। तो ये सब प्रश्न आपको टैली, हालांकि आपको प्रिंस जयसवाल सर के द्वारा सारा का आंसर दे दिया गया है, मैं बस चर्चा कर दे रहा। ये भी आप लोग टेलीग्राम आपको उत्तराखंड से था। खैर, किस प्रकार का वन पाया, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो आप लोगों को क्वेश्चन मॉड्यूल दिया जाता है, उसमें सभी प्रकार के वन की चर्चा की गई थी। उसमें आपको यह इस वन के बारे में बताया गया था, कोई किस नाम से जाना जाता है, कौन सा वन कहाँ है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पहले भी बताई गई है। तो ध्यान दीजिए एक्सप्लेनेशन पर। आप लोग जो भी युक्ति आई है आप लोग को एक्सप्लेनेशन दे रहा है, उसे बेहतर तरीके से पढ़िए। अगर उसे अच्छे तरीके से कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं आपको टैली कर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 26वां नंबर प्रश्न। देखिए, क्या ये पॉलिटी में आप लोग को नहीं पढ़ाया गया है? कितनी बार ये आप लोग को बेहतर तरीके से बताया गया, पंचायत भंग कर दिया जाए तो उसका चुनाव कितने दिनों के अंदर होता है। फिर नेक्स्ट, संविधान के दल बदल विरोधी अधिनियम कब पारित किया गया, किस अनुसूची में है। यह सब सारे चीज़ों पर चर्चा किया गया। दल विरोध कानून अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके संबंध में क्या नियम कानून है, क्या कोई किस प्रकार से संसद उस पर कार्रवाई कर सकती है। तो ये सब संबंध में आप लोग सारे आप लोगों को डायग्राम, लोक लेखा समिति देखिए, इससे भी प्रश्न टैली कर गया। देखिए, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषणा किया गया था। देखिए जो आप लोगों को 29 नंबर प्रश्न था, आप लोगों को टैली किया है, यह भी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो यह देखिए पूर्ण स्वराज के संदर्भ में। उसी के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, स्वतंत्रता आंदोलन मनाया गया, उसी के याद में हम लोग 26 जनवरी फिर मनाते हैं, उसी को याद में रख के हम लोग मनाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए, संविधान राष्ट्रगान कब, हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया, इसके राष्ट्रगान का कब अपनाया गया, सारे चीज़ों पर एंगल आप लोगों को चर्चा किया गया है। आप लोग ध्यान दीजिए, बस विश्वास कीजिए। अगर एक्सप्लेनेशन को पढ़ लिए बेहतर तरीके से, उसे अच्छे से कर लिए, आपको 21 टेस्ट सीरीज़ दिया जाता है, केवल 21 टेस्ट। तो 21 टेस्ट को बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए। साथ में आपको लूसेंट सीरीज चलाया जा रहा है, इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और करेंट, 3 चीज़ें आप फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा पीटी में। वो किसी भी स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, बस वहाँ का आप अगर हरियाणा का दे रहे हैं तो हरियाणा से रिलेटेड आप जो जीएस में पूछा जाता है स्पेशल, हरियाणा स्पेशल, बिहार में तो बिहार स्पेशल, यूपी में तो यूपी स्पेशल, छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ स्पेशल आप लोगों को हम अलग से करना होगा। नहीं, जीएस का पार्ट में मान के चलिए, अगर 80 क्वेश्चन, अगर 90 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, 80 से 90 क्वेश्चन, तो मान के चलिए आपको 65 से लेकर 70 प्रश्न आपको युक्ति जरूर आपसे टैली करवा सकता है। बस ध्यान देने वाली बात है, एक्सप्लेनेशन को बेहतर तरीके से पूछ करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रथम मानवाधिकार आयोग, कितनी बार मैंने आप लोग टेस्ट में ये सब पूछा। फिर मानवाधिकार से हाल ही में करंट में आप कुछ अपडेट था, तो मैंने आप लोगों को वहाँ पर हमारी टीम ने आप लोगों को अपडेट किया था करंट के संदर्भ में। देखिए, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर, मुर्मू के संबंध में जो था गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे प्रथम। अभी कैग जब बने थे वो, तो उनके संबंध में जीएस करंट में क्वेश्चन पूछा गया था, टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को ये चीज़ें करवाई गई थी। तो ये सब चीज़ें अब नहीं बोल सकते आपकी नहीं क्वेश्चन नहीं टैली कर रहा है, एग्जाम तक टैली नहीं कर रहा। अब आपकी गलती है, आप में वो कमी है कि आप उस एक्सप्लेनेशन को बेहतर तरीके से नहीं देख रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में बताया भी गया था कि चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, प्रथम कौन है, उसके बाद कौन बने, इसके कार्य क्या है, इसका शक्ति क्या है, सभी पर चर्चा किया गया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हाल ही में इसका आपके संदर्भ में, इसके संदर्भ में कुछ चर्चा में था करंट में, तो इसके संदर्भ में आप लोगों को बातें बताई गई थी। दबाव समूह जब आया था उसमें आईएलओ की चर्चा की गई थी, उसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। संपत्ति का अधिकार, ये कितनी बार पॉलिटी में आप लोग से प्रश्न पूछा गया। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, इससे संबंध प्रश्न। देखिए, ये हमको लगता है 2 से 3 दिन का ही होगा करंट, जिसमें आप लोगों को पंजाब के राज्यसभा सीट, झारखंड के राज्यसभा सीट, उत्तराखंड आप लोगों को, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश की, यूपी के,
और उसके बाद क्या था तेलंगाना का, ये सब के राज्यसभा सीटों का चर्चा किया गया था। तो अगर 2 पकड़ा गया तो 2 आराम से पकड़ा जाएगा। तो ये देखिए ध्यान देने की बात है कि मैं हम लोग हमारी टीम क्यों बार बार ऐसी चीज़ों को आप लोगों को सामने रखते हैं करंट में। उसका करंट, उसका सब स्टेट जो जो बेसिक नॉलेज होता है उसके संदर्भ में जानकारी साथ ही में दे देता है कि आप लोग किसी रूप से नहीं छूटे। देखिए इसका एग्जाम्पल आप लोग बोलिएगा कि बड़े बड़े चीज़ों को पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम ओरिएंट तैयारी कीजिए, पूरी किताब को नहीं पढ़ना, पूरी लक्ष्मीकांत को नहीं पढ़ना, पूरे राम शरण शर्मा को नहीं पढ़ना, विपिन चंद्रा को नहीं पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पूरी तरह नहीं पढ़ना है। उन टॉपिकों को उस किताब को, उन टॉपिकों को पढ़ना है जो बार बार एग्जाम में आता है। तो हम लोग उसी पर फोकस करते हैं। अगर इस प्रकार की तैयारी करनी है तो युक्ति से जुड़िए, लाइक शेयर दबा के कीजिए। आज के बाद आपका दायित्व है कि हमें कितना जल्दी आप लोग बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके मॉड्यूल में लाते हैं। देखिए सार्क के बारे में हाल ही में आप लोगों को लास्ट 2 या 3 दिन का पहले का वीडियो होगा। सार्क सम्मेलन जो हुआ था, दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था, इसके संदर्भ में आप लोग को बिम्स्टेक के बारे में जब चर्चा की जा रही थी, जब स्थापना 25वां स्थापना दिवस मना रहा था, उसी संदर्भ में सार्क के संदर्भ में भी चर्चा किया गया था। और टेस्ट में ये पूछा गया है। देखिए संवैधानिक संशोधन पिछड़ी जाति है, आपको टेस्ट में आप लोग को पूछा गया है। जो भी स्टूडेंट हमारे हैं बीपीएससी के, आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा प्रश्न आया है या नहीं आया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं बस अपने व्यूअर को बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। आप लोग का दायित्व है, जो भी टेस्ट सीरीज देते हैं लगातार दे रहे हैं, वो कमेंट में बताइए हाँ इस टेस्ट को ये क्वेश्चन आया था। जो प्रिंट आउट कराते हैं क्वेश्चन को, टेस्ट को, और उनके द्वारा ये बताइए उस टेस्ट को इस पेज नंबर में इतने क्वेश्चन नंबर में आया। क्योंकि हम लोग डाटा तो देंगे पर आप अगर देते हैं तो और भी इफेक्टिव पड़ेगा लोगों पर कि टेस्ट में जो स्टूडेंट शामिल है वो आंसर दे रहे हैं। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं आप लोग जरूर इसे दीजिए। देखिए राज्य विधान परिषद के सदस्य कार्यकाल कितना होता है, कितना बार पूछा गया आप लोगों को प्रश्न। इससे पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट बार। देखिए विदेश नीति जब पढ़ाई जा रही थी, जब हाल ही में चर्चा में रहा था, जब मैंने आप लोगों को न्यूज एनालिसिस करा रहा था, यूक्रेन जो मामला, रूस मामला हो रहा था, उसमें मैंने बताया भी था कि भारत विदेश नीति में क्या क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, परमाणु नीति किस रूप से फॉलो करता है, नो फर्स्ट यूज़ क्यों नहीं करता है, नो फर्स्ट यूज़ को क्यों प्रेफर करता है, और जब हम पर करेगा कोई हमला तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं तक। हम लोग जो थ्योरी है इसको कौन दिया था, इसके संदर्भ में सारे गुजरात सिद्धांत, जवाहरलाल नेहरू का पंसिल सिद्धांत जो था, अटल बिहारी वाजपेयी का, मनमोहन सिंह का जो थ्योरी है, सारे चीज़ों पर मैंने चर्चा किया था। वर्तमान में नरेंद्र मोदी उन पर चर्चा किया था। तो ये सब चीज़ें देखिए सब कोऑर्डिनेट है। आप समझने की बात है कि आप जब तक आप पूरी तरह नहीं हमसे जुड़िएगा तो कैसे आंसर दीजिएगा। नागरिक सेवा देखिए, इस पर आपको जब 21 अप्रैल का था तो इस पर आप लोगों को वीडियो बनाया गया था। कम्युनिटी में आप लोगों को ये सब चर्चा, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जो है क्विज चलता है, मेगा क्विज, उसमें शामिल किया गया था। तो आप कहाँ से जाइए, कहीं नहीं। अगर मान लीजिए लूसेंट बूस्टर छूटता है, टेस्ट छूटता है, तो मेगा क्विज जो चल रहा है टेलीग्राम चैनल, उससे बाहर तो होगा ही नहीं, इसकी गारंटी है। क्योंकि वो सब प्रश्न ऐसे ही बनाए गए हैं। ऐसे ही नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10,000 से अधिक, हमारी टीम जो भी है वो 10,000 से ओरिजिनल क्वेश्चन क्रिएट करने का एक्सपीरियंस सभी व्यक्तियों को है, सभी हमारे ग्रुप में जो भी हमारे टीम में है सभी को है। तो इसलिए आप लोग याद रखिए जो हम लोग दे रहे हैं वो आपको अभी तक नहीं कहीं मिल रहा होगा। सभी जगह पढ़ा रहे, सभी के कोचिंग में प्रश्न जरूर लड़ रहे होंगे, सभी से टैली कर रहा, पर कम सोर्स के साथ कम आप लोग को मटेरियल अवेलेबल कराते हुए अधिक प्रश्नों का टैली करा देना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोई अगर ऐसा दावा करता है तो उसे ज़रूर हमसे मिलाइएगा, हमारे उसका नंबर दीजिएगा, मैं बात करूँगा। अगर 21 टेस्ट में और लूसेंट बूस्टर, MCQ जो टेस्ट सीरीज चल रहा है टेलीग्राम पर, और एक आप लोगों को करंट अफेयर्स, ये 4 मॉड्यूल से ही आप लोगों को टोटल क्वेश्चन कैरी करा दे रहा है। ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, बस एग्जाम ओरिएंट बातें करनी। देखिए वायु संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था, तो ये प्रश्न आप लोगों को जब बीपीएससी का जो स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था उसमें प्रश्न ये पूछा गया था। आप लोग जाके देखिए प्रश्न है या नहीं है, सारे जो अधिनियम है उससे समझ। देखिए फिर नेक्स्ट है महिला संसद, 9वीं महिला संसद जी, तो आपको कब सबसे अधिक है, 9वीं में सबसे कम थी। तो इससे प्रश्न पूछा गया, संख्या के साथ पूछा गया था। प्रथम लोकसभा में कितनी महिला थी, सभी चर्चा किया गया था। सबसे ज़्यादा जो किस पार्टी की महिला सदस्य थी, सांसद बनी थी, ये सब सारे एंगल से चर्चा किया गया। तो देखिए ये भी टैली किया है। निम्नलिखित किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार नहीं है, ये भी आप लोग को टैली कराया गया है।
उत्तरांचल देखिए ये सब प्रश्न जो था आप लोग उत्तराखंड से, तो ये सब नहीं टैली करेगा क्योंकि प्रश्न मैंने ये सब एग्जाम लिया ही नहीं। तो ये सब देखिए टोबिन टैक्स आप लोग इकोनॉमी के पार्ट में पूछा गया है। देखिए कृषि उत्पादक बाजार में विनियमित कौन सा अधिनियम करता है? विपणन अधिनियम हाल ही में 2020-21 में बहुत चर्चा में रहा है यह, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा राष्ट्रीय विकास का पद सही नहीं, इसके संदर्भ में कितनी बार आप लोगों को प्रश्न पूछा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना कितनी, देखिए आपको लगातार पूछा गया। रोलिंग प्लान क्या है, गरीबी हटाओ कब दिया गया, 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, उसके संदर्भ में कौन कितने आंकड़े प्राप्त किए गए। तो ये सब चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय IMF के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में। इसलिए मैं बोलता हूँ कम्युनिटी को भी आप लोग देखते रहिए, कम्युनिटी को देखिएगा, यूट्यूब कम्युनिटी को, UPI कम्युनिटी, यहाँ से भी बहुत सी चीज़ें कवर होती है क्योंकि बहुत सी चीज़ वहाँ से डाटा हम लोग वहाँ देते हैं। साथ में देखिए मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है दूसरी तुलना में क्या होगा, ये भी प्रश्न मुद्रा के संदर्भ में जब प्रश्न पूछा गया था इकोनॉमी के पार्ट में वहाँ आया था। नेक्स्ट मुद्रास्फीति के समय में क्या स्थिति हुई थी, ये भी प्रश्न आप लोगों को पूछा गया है। 1991 के उदार सुधार में भारतीय निम्न में क्या परिवर्तन हुआ था, कितनी बार प्रश्न आप लोगों को टेस्ट में किया गया है, बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। देखिए ये भी स्विफ्ट जो स्वेट इक्विलिटी शेयर है क्या है, इसके संदर्भ में भी आप लोग को बताया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो शुरू किया गया है, ये प्रश्न किसके संदर्भ में, कितनी बार आप लोगों को बताया गया है, कितनी बार टेस्ट में शामिल किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को। नेक्स्ट है भारत की कर प्रणाली किस रूप से है, आपको ये भी प्रश्न पूछा गया है। रोलिंग प्लान कब आया, देखिए प्रश्न तो ये सब बोलिएगा कि प्रश्न कैरी नहीं किया, अब हमसे पूछा ही नहीं गया, आप लोगों को याद ही नहीं हुआ। देखिए NNP GDP क्या है, इसके संदर्भ में अंतर संबंध में जब आपसे पूछा गया था तो आप लोगों को कैसे बताया गया था, सिंपल वे में, सिंपल तरीके से बताया गया था। देखिए नेक्स्ट है 65वां नंबर प्रश्न, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है, तो विदेशी निवेश प्राप्त करने के कौन कौन से फॉर्मेट है, किस आधार से हमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त होता है, जब पूछा गया था। जब PIB का डाटा बार बार दिया जाता है आप लोग को, उसमें से बहुत से डाटा आप लोग को किया जाता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये कल ही मैंने आप लोग को करंट में बताया था विदेशी निवेश के संबंध में, कितना विदेशी निवेश भारत कौन सा स्थान प्राप्त किए हुए है, तो उसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें आप लोगों को इसमें बताया गया था। तो आप सब चीज़ें जाकर देखिए, अपडेट होइए, ऐसे ही हल्के में मत लीजिए युक्ति IAS को, नहीं तो पता चलेगा कि चिड़ियाँ चुग गए खेत, आप बाद में पछताए क्या हो। तो वही कहावत आप लोग के लिए हो जाएगा। हम लोग यही मानते तबियत से उछालो एक पत्थर, तबियत से उछालो आपको आसमान में भी छेद होता है। बस पत्थर उठाने का एक तबियत से पत्थर तो फेंक के देखिए, क्योंकि जब तक आप में आत्मविश्वास नहीं होगा, जब तक आप सामने वाले पर विश्वास नहीं कीजिएगा, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। दो चीज़ें आप लोग जान के रखिए। हम लोग शुरू में इन सभी गलतियों को किए थे, पर वर्तमान में ऐसी स्थिति आ गई, अभी कोई भी PT हम लोग देते हैं, हम लोग का सिलेक्शन हमारी टीम की सभी की होती है, और जितने भी टीम में सभी ने इंटरव्यू फेस किया है। ध्यान रखिएगा, जो हमारे टीम में ऐसे भी लोग हैं जो हम इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाती कि उपलब्धि ऐसे ही प्राप्त नहीं कर लेता है। बस हम लोग किसी न किसी कारण से उस फॉर्मेट पर नहीं हो सके जिसमें हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो सका। तो आप सब चीज़ें देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। देखिए प्राथमिक घाटा शून्य घाटा कब उतारी, ये प्रश्न आपसे UNDP SDR मानव विकास सूचकांक देखिए शुरुआत कब की गई थी, इसके बारे में पूछा भी गया था। लास्ट 2020-21 सब के बारे में चर्चा किया गया। तो कितना MSc की परिभाषा कब दी गई, इसके संदर्भ में आप लोगों को चर्चा किया गया, प्रश्न पूछा गया। गिल्ट एंड सिक्योरिटीज क्या है, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अधिनियम MIGA क्या है, किससे संबंधित है, विश्व बैंक के संदर्भ में जो बातें की गई थी वहाँ पर आप लोगों को प्रश्न पूछा गया था। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सब प्रश्न पूछेगा। अब देखिए GST के बारे में कितनी बार GST के संदर्भ में बातें की गई। अगर ये सब गलती किसी स्टूडेंट से हो जाता है तो आप एग्ज़ाम करने लायक नहीं है। ज़्यादा चीज़ों को नहीं समझिए, मैं टू दी पॉइंट बोलता, फैक्ट बात बोलता, बुरा लगे या अच्छा लगे। अगर ये सब चीज़ें गलती कर दे रहे हैं, जैसे वस्तु के बाद कर्ज किसे समाप्त करके लागू किया गया, जो छोटे छोटे जो किसी भी तरह से बवंडर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सब गलती अगर हो जाता है तो आप सिलेक्शन से बाहर हैं, लिस्ट से बाहर हैं। मान के चलिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप लिस्ट से बाहर हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग को खुद से देखनी चाहिए। देखिए 74 नंबर आप लोग को नहीं पढ़ाया गया, नहीं बताया गया, नहीं आया। देखिए उत्तराखंड बेट ये अभी नहीं बताया गया था, पर अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो इसका आंसर दे सकता है, क्योंकि 2005 जब लागू किया गया था भेट के बारे में जब लागू किया तो उसी के आसपास ये भी स्टेट आप लोगों को लागू किया है।
ये भी देखिए प्रश्न देखिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं आज जो 75 तक सर ने चर्चा कर दिया है, प्रिंस सर के द्वारा कर दिया गया। अब मेरे द्वारा 76 से लेकर 150 तक किया जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि एक्सप्लेनेशन में कुछ लंबा हो गया होगा, पर आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, विश्वास कीजिए, युक्ति आपके साथ है। आपके अंतिम परीक्षा रिजल्ट तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक साथ है। बस आप लोग का यह है कि जो टारगेट हम लोग का है, क्योंकि हम लोग डिज़र्व करते हैं उस संख्या को प्राप्त करने के लिए। मात्र अभी हम लोग समझ के देखिए 613 सब्सक्राइबर है और यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर 1820 के आसपास मेंबर है। हम लोग डिज़र्व करते हैं सब चीज़ों को। हाँ, हम लोग पास, मैं ये स्पष्ट मानता हूँ कि हमारे पास वो संसाधन नहीं है जो बड़े बड़े ब्रांड के साथ हम लोग लड़ सकें, उनसे हम लोग कंप्लीट कर सकें, पर धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप लोग चाह लीजिएगा तो ज़रूर होगा। हम लोग उन चीज़ों को डिज़र्व करते हैं जो और भी मार्केट में चल रहा है। बहुत से तो यूट्यूब पर ऐसे चैनल है जो आज तक पीटी नहीं दी है, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। टेलीग्राम चैनल ऐसे ऐसे लोग चला रहे हैं, तो समझिए जो मेंस आज तक नहीं दिए हैं, जिनका क्लियर नहीं हुआ है। तो आप लोग विश्वास कीजिए कि बहुत से ऐसे लोग आप लोग को मिलेंगे जो मिस गाइड करेंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंट बातें की जाती है, आपके सिलेक्शन होने के दावे किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? इसी आधार पर किए जाते हैं। और सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप लोग जाके एक दिन बैठ के देखिए आराम से। और नहीं मिलेगा तो मुझे पर्सनली फ़ोन कीजिएगा दिए गए नंबर पर, मैं आप लोग से बात करूंगा कि कहाँ मिला है, नहीं मिला है। क्योंकि इस रूप से कोई आपको यूट्यूब पर नहीं आया होगा अभी तक, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंट टू दी पॉइंट बात करता हो, एग्ज़ाम तक वो क्वेश्चन को कैरी कराने का कैपेसिटी भी बिल्डअप करता होगा आप लोगों में। आप लोग दो चीज़ें विश्वास मान के चलिए, खुद पर विश्वास रखिए। युक्ति आई इसको जो दिया जा रहा मटेरियल है, टेस्ट दिया जा रहा है, लूसेंट बूस्टर एमसीक्यू कराया जा रहा है, प्लस मेगा बूस्टर आप लोगों को कराया जा रहा है टेलीग्राम चैनल पर। उन सब चीज़ों पर आप लोग शामिल हुए। करेंट डेली देखिए, करेंट आप लोग को रामबाण की तरह काम करेगा। बहुत सी चीज़ें, 4 चीज़ें आप लोग करना, पीटी का आपका सिलेक्शन आप लोग का होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, देखिए कितने परिवर्तित जिलों में 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया है? तो देखिए 20-21 की बात कर रहा है, तो विगत लास्ट ईयर की बात कर रहा है, तो ये 9 होगा। 9 आपको ये प्रश्न है, बहुत जगह डाटा मिला है, हालांकि इसको डॉट में रखिएगा क्योंकि कहीं वेरी भी किया है। पर यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपको 9 मिल रहा है डाटा में, वर्तमान रूप से डाटा, क्योंकि उत्तराखंड का गवर्नमेंट जो साइट है वहाँ पर केवल वर्तमान लिखा हुआ है, यह वर्ष नहीं लिखा हुआ है। और मैं जो हम उत्तराखंड पर स्पेशली बहुत जगह सर्च भी किए तो केवल 9 ही सर्च करके आ रहा है, कहीं कहीं था 7 था। इसलिए इसे जब क्लियर हो जाएगा मैं आप लोगों को इंक्लूड करा दूंगा इस सब चीज़ों को। नेक्स्ट है यह आप लोग, उत्तराखंड निम्नलिखित किस प्रकार बैंकों की संख्या 2020-21 में न्यूनतम थी? तो और इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, निजी बैंक है। आपको निजी बैंक का जो था वो कम था, सबसे कम था निजी बैंक, क्योंकि ऐसे भी आप लोगों को जब बैंक पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय की संख्या बैंक, क्षेत्रीय बैंक, निजी बैंक, जिला सहकारी बैंक में सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय बैंक, सहकारी बैंक, उसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंक, तब निजी बैंक होता है। इस रूप से वर्गीकरण किया जाता है, तो आप लोग को इस तरह से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आनुवंशिकी विज्ञान। देखिए आपको आज ही करंट में पढ़ाया गया है, करंट कहते हैं साइंस वाले पार्ट में। आपको जो ऑप्शन डी है, जो आनंद ग्रैंड मेडल के द्वारा मटर के दाने में जो जेनेटिक आनुवंशिक बीमारी, आनुवंशिक खोज जो की गई थी और आनुवंशिक से होने वाली विभिन्न बीमारियों के नाम दिए गए थे, जाके वीडियो देख लीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं क्वेश्चन कैरी करता, हर इनसे संबंधित कितने बार प्रश्न आपको पूछा गया है, हरगोविंद खुराना से प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, किस संबंध में काम करते हैं। देखिए रामसर 60 आर्द्र भूमि को मैं 3-4 बार इस पर वीडियो बनाया हूँ प्लेलिस्ट पर, आप लोग जाके देखिए किससे संबंधित है। तो ये 80 नंबर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमि वर्तमान में कितनी स्थल है, सब पर चर्चा किया गया है। भारत इसका कब शामिल हुआ, सभी पर चर्चा किया गया। प्रश्न इसी रूप से आते हैं। नेक्स्ट है 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे गया है? तो इसका 80 का क्या होगा? 80 का सी सही उत्तर होगा। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलिन जब करंट हुआ था उसमें प्रश्न ये पूछा गया था। नेक्स्ट है 21 में 26वें राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26। देखिए बीपीएससी के टेस्ट में यह पूछा गया है, तो यह आपको ग्लासगो होगा, हाल ही में हुआ है बीपीएससी के टेस्ट, या 1 या 2 के टेस्ट में शामिल किया गया होगा, यह मुझे याद है, या देख लीजिएगा आप लोग प्रश्न में।
नेक्स्ट है 87 संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF जो है प्रकृति हेतु विश्व व्यापक कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है। देखिए मैं कितनी बार आप लोगों को ऑथेंटिक साइट का आप लोगों को स्लाइड देता हूँ, पिक्चर देता हूँ, तो उसमें लोगो लगा रहता है हर चीज़ का। तो मैं ऐसे ही नहीं देता हूँ, मैं चाहता तो किसी का कट पेस्ट करके भी देता, मैं PIB का देता हूँ, आपको RBI का है तो RBI का देता हूँ। इसी प्रकार लोगों से आपसे पूछा, देखिए WWF की बात कर रहा है। हाल ही में परसों आप लोगों को 2 से 3 दिन पहले ये वीडियो गया होगा, उसमें आपको ये मिला होगा। तो इसका क्या है सही उत्तर? 82 का सही उत्तर है महाकाय पांडा है। पांडा जो हाल ही में क्यों WWF वाले में अस्थायी सूची में भारत के कुछ स्थलों को शामिल किया गया, तो वहाँ पर आपको इसके आपको आपको मिला होगा लोगो। तो आप जो एक्टिव बच्चे होंगे, कितनी बार हम लोग बोलते हैं कि आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, उसका ही आप लोग खमियाजा के सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? देखिए ये सब गलत एकदम नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है गलत तो क्या हम बोले, मन करता है कभी कभी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, इन सब चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। 83 का आपको डी आंसर होगा। भारत ने सुदूर संवेदी तकनीक निम्नलिखित किसका प्रयोग किया था? विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया था। 84 का डी होगा। 85 झूम खेती, देखिए हाल ही में आपको इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है टेस्ट में, झूम खेती किससे संबंधित है? करंट में आप लोग को बताया गया है, हाल ही में झूम खेती आपको प्रश्न करंट कुछ अपडेट था, नया नाम आया था, उसके संदर्भ में आप लोग को प्रश्न पूछा गया था। यह कृषि किससे से संबंधित है? कृषि से संबंधित ऑप्शन डी है। हालांकि यहाँ जो पिक्चर खींचा है जिन बच्चों ने, थोड़ा सा उनका सही से नहीं खींच पाए। जिस पदार्थ में संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए जो टेस्ट हुआ था साइंस सब्जेक्टिव, उसमें प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 87 नंबर प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न, प्रकाश की गति अधिकतम होती है, ये कहाँ हो गया? निर्वात में सबसे अधिक होती है। 87 निर्वात में होती है। ये कितना हल्का प्रश्न है बताइए। ये PCS लेवल का एग्जाम में प्रश्न आपको पूछा जाता है। आप लोग किन सब चीज़ों में पढ़े रहते हैं, समझ में नहीं आता है, तो ध्यान दीजिए, आपको उन सब चीज़ों को पढ़ना जो एग्जाम ओरिएंट है। नेक्स्ट बातें यहाँ करेंगे, निम्नलिखित में किस वस्तु भूमि का कृषक जोतने वाला कहा गया है? तो केचुआ को बोला जाता है। केचुआ कृषकों का मित्र होता है। बहुत बार आप लोग सुने होंगे, किसानी से लगभग लोग जुड़े रहते हैं, तो आप लोग ये सब चीज़ें जानते होंगे। 89 थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। 89 में क्या है? 89 स्कर्वी रोग। देखिए स्कर्वी रोग विटामिन क्या होगा? विटामिन सी। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। और ये प्रश्न आपको साइंस वाले पार्ट में पूछा गया है। पशुओं को कृत्रिम गर्भधारण का प्रयुक्त शुक्राणुओं को संग्रहित करने के लिए कौन सा तरल नाइट्रोजन? आप लोग देखते होंगे आपके गांव आसपास शहरों में आप लोग जहाँ गाय रखी जाती है, तो वहाँ पर कृत्रिम पीछे गाड़ी में आप लोग को एक ब्लू कलर के डिब्बे में लोग रखता है, तो जब उससे निकालता है तो वहाँ पर गैस निकलता है, नाइट्रोजन वो रहता है, तरल नाइट्रोजन गैस रहता है। वो प्रश्न आपसे पूछा गया, इससे प्रश्न आपको BPSC में भी पूछा गया था। देखिए ये सब ही प्रश्न आपको मिलेंगे। आप लोग विश्वास कीजिए, युक्ति आप लोग के लिए ऐसा लेकर आया है प्लेटफॉर्म, जिसका आप सब फॉलो कर लेते हैं, बस चीज़ों को पढ़ लेते हैं। 1 साल से 2 साल, मैं क्या बोलता हूँ, एग्ज़ाम ओरिएंट तैयारी कीजिए 1 से 2 साल, आपका सिलेक्शन PT कहीं नहीं रुकेगा, मेंस कहीं नहीं रुकेगा। बाकी इंटरव्यू रहा, इंटरव्यू बहुत से फैक्टर होते हैं, वो आप लोगों को बाद में बताया जाएगा जब हम लोग और बेहतर तरीके, जब इंटरव्यू का जब हम लोग शेड्यूल लेंगे, इंटरव्यू का जब हम लोग तैयारी कराना शुरू करेंगे, उस समय बताऊंगा इंटरव्यू में भी सिलेक्शन किस रूप से, क्योंकि हम लोग 3-3 इंटरव्यू 4-4 इंटरव्यू लोग दे के एक्सपीरियंस होल्ड किए हुए हैं। तो क्या गलतियां हो जाती हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग उस वक्त बताएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किस रासायनिक ग्रुप सेल्यूलोज संबंधित है? शर्करा से है, प्रोटीन से है, लिपिड से, न्यूक्लियस से? इसका सही उत्तर क्या होगा? 51 का ये हो जाएगा शर्करा से। यह प्रश्न आपको कितनी बार पूछा गया है। 92 अनुवांशिक जो अभियांत्रिक प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु है, तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, इसका बी सही होना चाहिए, बी सही होगा, 92 का बी सही होगा। नेक्स्ट, हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछा गया है किसी भी एग्जाम में हम लोग का टेस्ट में, पर अनुवांशिक अभिनियंत्रित प्रयोगों में बहुत सी चीज़ों को पूछा गया। इस खासकर इस नाम को नहीं रखा गया, एरिसियाकी कोली और एग्रोबैक्टीरिया। एग्रोबैक्टीरिया के संबंध में चर्चा किया गया, तो आप लोग इससे भी समझ सकते थे, आप लोग आंसर मार सकते थे। ये भी प्रश्न हाफ मान लीजिए कि आप लोगों को ये टेस्ट में पूछा गया है। जो टेस्ट दिए हैं आप लोग बताइए, जो भी हमारे स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं, हम BPSC टेस्ट दे रहे हैं, लूसेंट बूस्टर टेस्ट दे रहे हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या यह प्रश्न आप लोग से पूछा गया है या नहीं बताया गया है, एक्सप्लेनेशन में आप लोग को है या नहीं। आप लोग आज ही खोल के सारा टेस्ट सीरीज मॉड्यूल को देखिए, मिलाइए कि क्वेश्चन है या नहीं है।
दो जैविक समुदाय मध्य संक्रमण का क्षेत्र क्या होता है? इकोटोन होता है। आप लोग को 93 का बी, सॉरी इकेड होगा, इकेड 93 का सी होगा, इकेड 93 इकेड कहलाता है, संक्रमण क्षेत्र इकेड कहलाता है। नेक्स्ट है, अधिक कोई इनपुट हाई या वन आउटपुट हाई वन या गेट है तो ये क्या होगा? ये साइंस का पार्ट, कंप्यूटर का पार्ट प्रश्न है। यह आप लोग को 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और गेट कहलाएगा। या जो साइंस वाले पार्ट है स्टूडेंट है वो जानते हैं। लॉजिस्टिक सर्किट, जो लॉजिक सर्किट होता है आउटपुट सी है तो उसमें क्या मान होगा? ये मान सही होगा, इसका सही उत्तर 95 का ए होगा। नेक्स्ट है OSI रेफरल मॉडल। देखिए हाल ही में जो एड्रेस IP एड्रेस कंप्यूटर लैब पार्ट में पूछा गया था, यहाँ प्रश्न आप लोगों को पूछा भी गया। IP एड्रेस क्या होता है? नेटवर्क लेयर होता है। नेटवर्क लेयर के रूप में OIC का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्या? निम्नलिखित कौन सा कंप्यूटर सिस्टम प्राथमिक मेमोरी है? तो प्राथमिक और जो परमानेंट मेमोरी उसके बारे में बार बार चर्चा की जाती है, तो इसका 97 का ऑप्शन सी होगा, रैम होगा। यहाँ रोम रहता तो कन्फ्यूजन हो जाता आप लोगों को, पर रैम दिया हुआ तो ऐसे ही आप लोग सही मार लीजिएगा आंसर। CPU देखिए हाल ही में आपको ये भी लूसेंट बूस्टर में शामिल किया गया, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। CPU कंट्रोल यूनिट क्या है? आपको साइंस के पार्ट में भी प्रश्न इससे पूछा गया है, तो आसान नहीं है प्रश्न, आपको ये सब भी हाल ही में गीगावाट से प्रश्न पूछा गया, तो ये सब जरूर आएगा आप लोग आने वाले समय में। तो ये क्या होता है? 98 का आपको ऑप्शन सही होगा, डिकोड प्रोग्राम अनुदेश होता है या कंट्रोल जो यूनिट होता है वही इसे कहा जाता है CPU। उत्तराखंड का मैत्री आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? कल्याण सिंह, ऑप्शन सी है। उत्तराखंड का ये क्वेश्चन है, तो यह एग्जाम किसी भी टेस्ट में आप लोग शामिल नहीं होगा, हम लोग ये बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, और 100 का प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उत्तराखंड किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है? तो यह क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका ऑप्शन मुक्तेश्वर होगा इसका सही उत्तर। थोड़ा छोटा छोटा इसलिए मुझे आगे आ जाना पड़ रहा है। मुक्तेश्वर, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है 101 में भारत वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की? देखिए टेस्ट में आप लोगों को पूछा गया है, पूरे लगभग संस्थान जो महत्वपूर्ण संस्थान उसका एक लिस्ट ही दे दिया गया आप लोगों को। 10 से 12 संस्थानों का नाम दिया गया, आप लोग इसे याद कर लीजिए, किसी न किसी एग्जाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए वन अनुसंधान संस्थान के बारे में आप लोगों को यहाँ पूछ दिया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1906 में होगा। केदारनाथ वन जीव अभयारण्य किस जंतु के संरक्षण हेतु की स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, कस्तूरी मृग। तो यह आपको यूपी से था, इसलिए इसे कहीं नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए इसे अगर टेस्ट हम लोग यूके उत्तराखंड का ही लेते तो जरूर ये सब शामिल हो जाता। तो 150 में 150 आप लोग क्वेश्चन टैली कर जाता, तो चीज़ें समझ सकते हैं कितने बेहतर तरीके से युक्ति इसकी टीम आगे बढ़कर काम कर रही है। बस कॉपरेट आप लोग कीजिए। 10,000 का जो सब्सक्राइबर का जो टारगेट आप लोग को हम लोग दे रहे हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कीजिए, ताकि हम लोग और बेहतर तरीके से आप लोग के सामने आए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी। इसमें नेक्स्ट है 103 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बुरांश इसे बोला जाता है, रेड कलर का ये इसमें फूल खिलता है, तो बुरांश इसे नाम दिया गया है, ऑप्शन सी। 104 में निम्नलिखित में किसे नोबेल का शांति पुरस्कार 2021 दिया गया? क्या आप लोग ये करंट में नहीं बताया गया है, टेस्ट में ये शामिल नहीं किया गया है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो गया, दमित्री मुरातो और मारिया रेसा को दिया गया है। और 2020 का किसे दिया गया? कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 2020 का किसे दिया गया विश्व शांति पुरस्कार, आप लोग बताइए। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। देखिए आपको कितनी बार बोला, किसी स्टेट से प्रश्न पूछता है तो किस रूप से प्रश्न पूछ सकता है, तो हम लोग उसी पर ध्यान देते हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो इसके सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 105 का बी होगा। प्रियंका मोहिते नाम की महिला है जो अन्नपूर्णा पर्वत पर, एवरेस्ट पर सभी लोग याद रखते हैं, अन्नपूर्णा पर्वत पर कौन चढ़ी है? प्रियंका मोहिते। देखिए यह प्रश्न क्या, करंट जिन दिन लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ था, क्या उस दिन लता मंगेशकर के बारे में सारा विस्तृत चर्चा मेरे द्वारा नहीं किया गया था करेंट अफेयर्स में? तो बताइए, आप लोग बोलिएगा कि प्रश्न आपसे छूट जाता है, नहीं टैली करता, तो टैली क्यों नहीं करेगा? पढ़िएगा तो टैली करेगा ना। तो देखिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर को कब भारत रत्न का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया? ऑप्शन ए होगा सही उत्तर, ऑप्शन ए 2001 में दिया गया। थोड़ा सा स्लाइड को साफ कर लूँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए,
मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्रा रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? तो जब ढाका है तो याद रखिए बांग्लादेश के आसपास ही होगा, तो भारत यहाँ से है, यहाँ पर बांग्लादेश है, तो याद रखिए तो इसके आसपास के ही राज्य से ही होगा ना। तो याद रखिएगा इसमें कौन सा है, तो न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ा गया है और करंट वाले पोर्शन में इसे शामिल किया गया था। आप लोग जाके करंट देख सकते हैं और टेस्ट में भी ये सब पूछा गया है। बांग्लादेश से जो हाल ही में जो ट्रेन जो कोच उद्घाटन किया गया वो कहाँ कहाँ से, देखिए आज के कम्युनिटी में आप लोगों को शामिल किया गया है नेपाल के साथ, नेपाल जयनगर और कुर्था जो जोड़ा गया है उसके कम्युनिटी में। अब ये प्रश्न आ जाएगा तो आप लोग बोलिएगा प्रश्न शामिल नहीं है, टेस्ट कहीं नहीं लिया, तो युक्ति इस उन्हीं सब चीज़ों को शामिल करता है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आप लोगों को देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, द वर्ल्ड विदित हिट फिट निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? पुलेला गोपीचंद की ये की जीवनी है। यह पुस्तक आप लोगों को प्रश्न करंट में पूछा गया था। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया? देखिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 सबको दे दिया गया, स्मिथ दे दिया गया, उसमें नाम भी बताया गया। जब नामित हुआ तो उस समय करंट में आप लोग को बताया गया था। तो 109 का क्या होगा? 109 का डी हो जाएगा, राइजिंग द विथ फायर नाम से था। 110 का किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप नवाचार नीति 2002.0 शुरू किया? गुजरात इसका सही उत्तर है। और जब ये लागू किया था इस पर चर्चा की गई थी, टेस्ट में भी करंट के टेस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 111 नंबर प्रश्न, 111 का क्या सही होगा? चलिए हम लोग देख लेते हैं। जंगली हाथियों, देखिए कितनी आप लोगों को करंट में आपको टेस्ट में सभी जगह शामिल किया है। जो बी प्लान है यानी बी प्लान है, प्लान बी का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा ABCD वाला प्लान, बी का मधुमक्खी का समझिएगा, मधुमक्खी प्लान, क्योंकि यह ट्रैक पर मधुमक्खियों, क्योंकि मधुमक्खी जहाँ होती है, हाँ जो हाथियाँ होती हैं उसके आसपास नहीं जाती हैं, क्योंकि उनके जो तरंग वो लोग छोड़ जो बात करते हैं मधुमक्खी अपनी भाषा में तरंग जिसको कहते हैं, तो उसके वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है अपने ट्रैक को चेंज कर देती है, इसलिए वो इस चीज़ के लिए प्लान बी रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये प्रश्न आपको बताया गया था, ध्यान रखिएगा ये सब प्रश्न। विश्व रैपिड शतरंज, देखिए ये भी प्रश्न आप लोग को बताएगा, ऑप्शन ये सही होगा। तो आप लोग ये भी आप लोग को बताया गया था हाल ही में प्रश्न ये। विश्व ओजोन दिवस 16 दिसंबर, कितनी बार ये आप लोग को बताया गया है? तो करंट में शामिल किया गया है प्रश्न, ये टेस्ट वाले में शामिल किया गया है। और जो टेलीग्राम मेगा बूस्टर फीस चलाया जा रहा है उसमें भी यह प्रश्न शामिल किया गया है। देखिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? समाचारों के किसे प्रतिष्ठित लोक सेवा के अलग अलग श्रेणी में दिया जाता है। तो लोक सेवा के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया था। टेस्ट में आप लोग मेगा क्विज सीरीज में शामिल किया गया था ये। नेक्स्ट निम्नलिखित कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए टोक्यो ओलंपिक जब हुआ था उसमें सारे लिस्टों की चर्चा कर दी गई थी, तो इसमें बजरंग पुनिया वो कांस्य पदक जीते थे, तो यह सही नहीं होगा। आपको प्रश्न 115 का जो होगा 115 का बी सही होगा, तो यहाँ पर कांस्य पदक होना चाहिए था, तो ये सही होता। तो ऑप्शन आपको बी, आपको इसका 115 का बी होगा। पंजाब में मेजर ध्यानचंद खेल, देखिए जब आपको मैंने टैग भी किया था आप लोगों को फेसबुक के ग्रुप में, टेलीग्राम में, मेरठ में हुआ था, तो तस्वीर के साथ किया था, मुझे यहाँ तक याद है जो तस्वीर लगा था और प्रधानमंत्री झुक के प्रणाम करे थे, उस तस्वीर के साथ मैंने आप लोगों को फ़ोटो शेयर किया था। तो याद कीजिएगा इन सब चीज़ों को कि ये सब प्रश्न कैसे टैली करता है। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय सशस्त्र विशेष जो शक्ति अधिनियम 1958 है के अंतर्गत किस राज्य में 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया है? तो आपको देखिए कल ही मैंने आपको बताया भी था कि कहाँ पर कम किया है। उससे पहले दिसंबर 2020 में जब आया था ये, तो आप लोग को याद है टेस्ट वाले में मैंने शामिल किया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। नागालैंड के संदर्भ में बात की गई थी। झारखंड तो होगा ही नहीं, पंजाब होगा नहीं, क्योंकि दोनों जगह समाप्त पहले कर दिया गया, और पश्चिम बंगाल होगा भी नहीं क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज तक लागू ही नहीं किया गया इस रूप से। तो नागालैंड ही होगा। पंजाब में पहले लागू हुआ था एक समय, पर अब वहाँ समाप्त कर दिया। झारखंड में भी कभी लागू नहीं हुआ है। तो ये आप लोग ऐसे भी ऑप्शन काट सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस रेलवे स्टेशन को निजी भागीदार PP मोड पर सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधा के रूप में बनाया गया है? तो यह ऑप्शन बी, रानी जो कमलावती जो था उससे संबंधित ऑप्शन बी सही है। तो ये आपको करंट वाले पार्ट में सब पूछा गया है, और टेलीग्राम मेगा क्विज में भी शामिल किया गया। नेक्स्ट है आपको ये प्रश्न, कितनी बार देखिए कितना आसान प्रश्न आप लोग को। इस तरह अगर ये सब गलती हो जाता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्योंकि
अगर ये सब क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपको सिलेक्शन का जो प्रतिशत है, परसेंटेज, वो कम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है देखिए, तो एक पकड़ लीजिएगा तो दो चीज़ आप लोग का ऑप्शन अधिक से अधिक आप लोग को उसको अलग कर सकते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, 119 का क्या होगा, 119 का आपको ए का कौन है, ए का आपको ऑप्शन बी होगा जो सुंदर पिचई है, भारत के ही हैं। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन देखिए ए है। तो दो एक अगर पकड़ा जा रहा है तो दो एक में केवल एक ही, अगर दो रहता है एक जगह और तब हम लोग को कन्फ्यूजन होती। एक अगर सही हो जा रहा है तो सभी जगह सही हो जा रही है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बताया गया था। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया, तो बताइए कहाँ किया गया है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया 120 में। तो 120 का सही उत्तर क्या होगा, 120 का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर जो था, आपको पोस्टर के साथ पीआईबी का नोट मैंने आप लोगों को अपडेट किया था, याद होगा, और टेलीग्राम पर भी मैंने इसे शेयर किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखना है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में। और आप लोग दुनिया जहान की चीज़ें पढ़ते रहते हैं, आप लोग मैगजीन लाइएगा, रटिएगा चीज़ों को। अगर चीज़ें उतना ही पढ़िए जो एग्ज़ाम तक कैरी कर जाए, डायरेक्ट कैरी करे। ज़्यादा चीज़ों को समझने और समझाने की ज़रूरत नहीं है, सब समझदार हो चुके हैं। अब 121 में प्रसिद्ध गंगा सागर मेला के देखिए, हाल ही में आपको मैंने पश्चिम बंगाल से क्वेश्चन पूछा था कौन सा मेला मनाया जाता है, तो उसमें गंगा सागर मेला का भी मैंने चर्चा किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, करंट में बहुत से प्रश्न आपको पूछे ऐसे भी जाते हैं। पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। 122 का क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड। देखिए यही करंट जो 2022 का था, अभी तक शामिल नहीं किया गया था क्योंकि हाल ही का था। तो यह इस प्रकार के प्रश्न उम्मीद नहीं था कि यह सब रेलवे का एग्ज़ाम में प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 किसे दिया गया था, तो इसका सही उत्तर 122 का क्या हो जाएगा, बी, द पावर ऑफ द डॉग, इसे दिया गया था। तो मुझे खेद है, इस प्रश्न को मैंने आप लोग के टेस्ट सीरीज या तो करंट में शामिल नहीं किया है। उम्मीद करूंगा अगले बार जब भी आएगा इस प्रकार के सभी अवार्ड को मैं शामिल कर लूं। तो ये सब चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए थी। चलिए 123वां नंबर प्रश्न है। देखिए ये भी प्रश्न अगर एक आप पकड़ लेते हैं तो सब सही हो जाएगा। इसमें आपको कौन सबसे आसान है जो आपको समझ में आता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको इसका सही उत्तर देखिए, एक पकड़िएगा तो पकड़ा सकता है। बी का कथक है, बी का कौन है, बी का देखिए, बी का अगर आप कथक आप पकड़ ले रहे हैं तो देखिए ऑप्शन बी जो सही होगा, ए का आपको दो होगा तमिलनाडु, भारतनाट्यम। कथक कहाँ होता है, कथक कहाँ होगा, जब उड़ीसा नहीं दिया है तो आंध्र प्रदेश दिया, तो आंध्र प्रदेश में भी कथक होता है। कुचिपुड़ी आप लोग को पूछा गया है। आप लोगों का 123 का, सॉरी 123 का सी होना चाहिए, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। दो का ए और एक का ए, देखिए उत्तर प्रदेश कथक दिया है। तो देखिए ये इसको आपको इस रूप से भी देख सकते हैं। एक सेकेंड इरेज कर दूँ मैं पहले। चलिए कथक है पहला, उत्तर प्रदेश है। अगर आप इसे पकड़ लेते हैं तो सारा चीज़ पकड़ लेगा। तो ये दिया हुआ है, तो ये मैं आपका कथक का एज खुद ढूंढिए, सारे को सही कर लीजिए। या भारतनाट्यम आपको याद है तो भारतनाट्यम पकड़िए। तो भारतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है, एक का दो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी टैली कर जाएगा। कोशिश कीजिएगा जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप लोग को क्या करना है, किसी एक ऑप्शन में से एक को चुनना है। मान लीजिए ABCD में कोई एक है, जैसे ये मत चुनना, 3 नंबर कभी मत चुनिएगा जो एक साथ 3 दिया होगा या 2 दिया होगा। सबसे पहले कोशिश कीजिए एक किस में है, एक ऑप्शन किस में सही हो रहा है। अगर एक सही हो जा रहा है तो सारा आंसर अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को। जैसे 2 देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को पकड़ाएगा, यहाँ एक 2 बार है तो यहाँ पर इसको भी नहीं चेंज करना। तो देखिए 3 जो चारों ऑप्शन दिया उसमें अलग अलग संख्या किस में है, अलग अलग बी में है। तो बी से ही आप लोगों को सारा आंसर क्लियर हो जाएगा। ये ट्रिक है। सॉरी 1 सेकेंड। देखिए यही कैरी आप लोगों को ट्रिक है। कोई भी ऑप्शन दिया है, ABCD दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है, तो आप इसमें से उन सीरीज को ढूंढिए जिसमें सभी अंक अलग अलग हो, एक साथ समान नहीं हो, कोई 2 अंक एक समान ना हो, सब अलग अलग हो। तो कोई भी सीरीज हो सकता है, A में हो सकता है, B में हो सकता है, C में हो सकता है, D में हो सकता है। जो होगा वही में से सही हो सकता है। तो उसे आप सही कर लीजिएगा, फटा देना फटाफट आंसर मार के।
देखिए तो सही उत्तर देखिए 124 का क्या है, अब देखते हैं हम लोग, फटाफट देख लेते हैं 124 में क्या है। ऋग्वेद सर्वाधिक मंत्र, देखिए कितना आपको लूसेंट के एमसीक्यू जो लिया गया था उसमें आप लोगों को इंद्र के बारे में बताया गया, सबसे ज़्यादा क्रम ही बताया गया था, कौन सबसे ज़्यादा वैदिक देवताओं को समर्पित, कौन सा मंत्र सबसे ज़्यादा, कौन सबसे ज़्यादा आपको चर्चा में है, उसमें आप लोगों के बारे में अग्नि क्यों इंपॉर्टेंट था, वरुण क्यों थे, आदित्य क्यों थे, इसके संदर्भ में। नेक्स्ट है जैन परिषद, देखिए ये भी एमसीक्यू आप लोगों को लूसेंट एमसीक्यू लिया गया था, उसमें पार्टिसिपेट जो भी स्टूडेंट एमसीक्यू दे रहे हैं वो कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि ये एमसीक्यू किस क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया था, एमसीक्यू जो लूसेंट एमसीक्यू है, प्रश्न संख्या के साथ बताइए आप लोग, तभी आप मैं समझूंगा कि आप लोग एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं सारी चीज़ों को शामिल किया हूँ, पर आप लोग खुद बताइए, अगर पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, नहीं एक्टिव मोड में होगा तो आपको क्वेश्चन सारा मैं आप लोगों को बीपीएससी का हो, यूपी का हो, क्वेश्चन अगर आयोग भी दे दे मुझे क्वेश्चन आप लोगों को देने के लिए, तो अगर मैं आप लोगों को दे दूँ विश्वास नहीं हुआ तो आप लोग मारिएगा नहीं, ये कौन युक्ति आ गया है नया नया जो इस प्रकार की बातें कर रहा है, क्वेश्चन डायरेक्ट टैली कराने की बातें कर रहा है। तो ये ध्यान रखिए, विश्वास करना पड़ेगा सामने वाले पर अगर इस प्रकार से बातें की जा रही है तो, नहीं तो आयोग का क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाएगा। मान लीजिए कभी ऐसे अगर मुझे ऑफर किया जाए क्वेश्चन देने का कि आयोग आप युक्ति आईएएस पर या तो ऐसी कोई भी संस्थान है जिस पर विश्वास करके बोले आप लोग इस बार बच्चे को दे दीजिए, सारे को रोजगार मिल जाएगा, सारे लोग अच्छे अच्छे तरीके से पास, तो जो विश्वास नहीं कीजिएगा तो कभी आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। इसलिए विश्वास करना पड़ता है सामने वाले से भी कि वो किस प्रकार ऑथेंटिसिटी के साथ आपके सामने है। हाँ, मैं बड़ी संस्था नहीं हूँ, मैं मानता हूँ मैं धीरे धीरे उन चीज़ों तक पहुँच सकता हूँ, बस आप लोग का सपोर्ट बना रहना चाहिए। जितने लोगों तक शेयर कीजिएगा, आप समझाइएगा, लोगों को रेफर कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई है? देखिए आपको लूसेंट एमसीक्यू में भी पूछा गया, टेस्ट में भी पूछा गया, एमसीक्यू मेगा क्विज जो चलाया गया उसमें कितनी बार पूछा गया, तो यह सही उत्तर क्या होगा 126 का। 126 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, 126 का जो हर्षवर्धन के द्वारा रचित है, तो ऑप्शन ए हर्षचरित है इसका सही उत्तर। ऑप्शन बी चलिए 127 का देख लेते हैं, 127 का क्या है, पेन सेलेक्ट है, गिर गया था पेन। चलिए निम्नलिखित में कौन सा राजवंश महिला शासिका रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो इसमें काककी वंश जब पढ़ाया गया था आपको लूसेंट एमसीक्यू में शामिल किया गया था, एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा, होसल काककी थी जब चर्चा किया गया तो उसमें आप लोगों को बताया गया था। 127 का सी। आपको लीलावती के बारे में बताइए, कितने बड़े एशियन में यह बुक था, कितना बड़ा भास्कर के द्वारा लिखित, द्वितीय द्वारा लिखा गया था, तो यह किस क्षेत्र में लिखा गया था, ये प्रश्न कितनी बार आप लोगों को मैंने बताया था, किस प्रकार का बुक है यह, आपको गणित का बुक है, मैथ का बुक है। इसी में लीलावती में भास्कराचार्य के द्वारा एक थ्योरी दिया गया था जो एक आइंस्टीन के द्वारा एडॉप्ट किया गया था और यूरोप का वो कहा दिया गया, यूरोप में वह खोज की गई है। ये सब चीज़ें ध्यान रखने की बात है। देखिए वह धार्मिक पुस्तक जो कृषि कर्म 8 के कर्म, कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। तो देखिए इस पर कन्फ्यूज़न है कुछ, इसलिए इसे डॉट में रहने दीजिए। 2 प्रश्न पूरे 150 में 2 प्रश्न डॉट में है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान में, जैसे शासक थे, शासक मुनि थे, शासक मुनि, उनके द्वारा कृषि का विस्तृत वर्णन किया गया था। पर यह देखिए मुनिपनो, दीपवंश और आर्य मंजूषा कल्प, ये दोनों में से आपको आर्य मंजूषा कल्प और दीपवंश ये सब चीज़ें डिस्प्यूट की थी, तो इसलिए इस पर विस्तृत सोर्स अभी नहीं मिला था, इसलिए इसे नहीं आप लोगों को मैं नहीं बता पा रहा हूँ, इसके लिए खेद है। पर सोर्स जैसे ही मिल जाए मैं कमेंट बॉक्स में इसे अपडेट कर दूंगा। क्योंकि देखिए अगर सारद जो ग्रंथ है अगर उसका उपनाम अगर अवदानसक रहा होगा तो ये सही हो जाएगा, नहीं तो चीज़ें देखनी पड़ेगी। क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न है वो रेंडम आप लोगों को मिलता है, वो आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में पहली बार देखने को मिलेगा। अभी तक ये प्रश्न कहीं भी किसी रूप से नहीं पूछा गया है, इसलिए ध्यान देने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। जो शक क्षत्रप काल है, सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? जो हमारे एशियन काल में क्षत्रप जो काल था वो किस अनुपात में सिक्कों का अनुपात रखता था? 130 का सही उत्तर क्या होगा? उत्तर सही होगा 1:35 में यह है। आप लोगों को ध्यान रखना है। गोथ क्या लिखा हुआ है? गोधैया, गधैया
क्या था, एक सिक्का था, भूमिकर था, व्यापार काल था या सैन्य अधिकारी हुआ करता था। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में दो आप लोगों को ध्यान रखना है, या तो भूमिकर हो सकता है या तो सिक्का, या तो मुद्रा से कुछ संबंधित कर टैक्स से हो सकता है या सिक्का से हो सकता है। तो प्रॉपर वे इसका सही उत्तर क्या होगा, सिक्का से होगा, क्योंकि प्राचीन काल में जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दो ही वर्गों से पूछा जाता है, या तो मुद्रा से पूछा जाता है या भूमिकर से पूछा जाता है। तो इस रूप से आपको ध्यान रखना है प्रश्नों को। देखिए यह प्रश्न है, उदय जिरल किस वंश से संबंधित है। तो यह प्रश्न आपको प्रश्न पूछा गया है 122, इसका चेर वंश होगा। हालांकि यह किसी भी टेस्ट में शामिल नहीं है, तो ये ध्यान देने योग्य बात है, ये सब चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए थी। देखिए नाम दे दिया है, किस वंश से संबंधित है, तो इतना याद भी नहीं करना। अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर आ जाते हैं तो लगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं है। अगर इतना डीपली भी पढ़िएगा तो आपको बहुत सी चीज़ें छूट जाएंगी, इसलिए ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस राष्ट्रकूट शासक एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। देखिए कितनी बार आप लोगों को टेस्ट में शामिल किया गया यह प्रश्न, कितनी बार ही मेगा क्विज सीरीज में शामिल किया गया था। ये सब चीज़ें आप लोग देखिए, जो भी टेस्ट देते हैं कृष्ण प्रथम जो थे इनके द्वारा, जो राष्ट्रकूट शासक थे उनके द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो ये आपको प्रश्न पूछा है, तो आप लोग देखिए मौर्य का काल में पर्णय क्या था। पर्णय देखिए क्या है, आपातकालीन कर था। मैं आपको कितनी बार बोला है, कर से टैक्स से ही प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है इस प्रकार का। देखिए दो ही टैक्स लगातार मिल गए, एक आपको सिक्का से मिल गया, एक टैक्स से मिल गया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर किस रूप से भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखने की बात है। 135वां नंबर, निम्नलिखित किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था। यह प्रश्न आप लोगों को टेस्ट सीरीज में शामिल किया गया है। तो ध्रुव है, गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय है, कौन है। 135 का सही होगा गोविंद तृतीय के द्वारा, 135 का सही होगा गोविंद तृतीय के द्वारा। थोड़ा सा खिड़की ओपन हो गया इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था। तो हजार दिनारी मलिक काफूर को जाना जाता था। आप लोग इसके संदर्भ में बहुत बार आप लोग को जब मेडावल में पढ़ाया गया, औरंगजेब के समय में मलिक काफूर जो चर्चा में रहा था, तो इसे हजार दिनार के रूप में खरीदा गया था। और यह मलिक काफूर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, सत्ता का केंद्र हुआ करता था। कभी इस पर ही पूरा साम्राज्य नीतियाँ बनी थी, क्योंकि वह उन क्षेत्रों में जाके युद्ध जीता जहाँ जितना मुश्किल रहा करता था कभी किसी शासकों के द्वारा। इसलिए इसका आपको इतिहास में नाम आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ से प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलेगा। 136 का सी होगा, 136 का बी होगा। निम्नलिखित 137 देखिए थोड़ा सा लाइट ऑफ है, इसीलिए आप लोग कौन सा इल्तुतमिश का विरोधी या प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर 137 का बी है, क्योंकि 137 का सी है। हालांकि मैं यहाँ नहीं बता पा रहा हूँ क्या था ऑप्शन पर, 137 कहीं और सोर्स से मिला था। तो यह प्रश्न आपको ऑप्शन 137 का ऑप्शन सी आप लोगों को मान लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर काल में दक्षिण भारत के किस नृत्य परंपरा की पहली बार विकास हुआ। याद रखिएगा, विजयनगर काल में दक्षिण भारत में किस नृत्य परंपरा की पहली बार विकास बात बोल रहा है। मोहिनी अट्टम, यक्षगान, कृष्ण अट्टम या भरतनाट्यम। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 138 का बी हो जाएगा सही उत्तर। ये प्रश्न आपको शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। यक्षगान के संदर्भ में मंदिर परिसर में जो यक्षगान किया जाता था, आप लोगों को इससे प्रश्न पूछा गया है। यह देखिए 139 नंबर का प्रश्न आप लोगों को टेस्ट में पूछा गया या नहीं पूछा गया। टेस्ट जो भी स्टूडेंट दे रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खजाइद उल फतूह नामक पुस्तक आपको लूसेंट MCQ में भी इसे शामिल किया गया है। यह किसका है। 139 का आपको सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आसफ खान के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा यह लिखा गया है। यह अमीर खुसरो, ऑप्शन बी। और देखिए ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, निर्मित नूरजहां गुंटा का सदस्य नहीं था। तो ये कौन नहीं था, आसफ खान, महावत खान, खुर्रम या एतमदुद्दौला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यह महावत खान नहीं हुआ करता था। इसका नूरजहां गुंटा के गुट में यह शामिल नहीं था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 41 देखिए 141 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो चार आप लोग को पता है, पैथिक लॉरेंस थे ही, जानते ही है। 141 का सही उत्तर क्या होगा, पैथिक लॉरेंस क्या थे, आप लोग बताइए सही उत्तर क्या होगा। पैथिक लॉरेंस, जॉन अलेक्जेंडर क्रिप्स, साइमन थे। ये तीन थे। साइमन तो पहले भी आ चुके थे, पैथिक लॉरेंस नहीं थे। तो ये सही उत्तर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर।
नेक्स्ट है भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसके द्वारा प्रारंभ, देखिए टेस्ट में लूसेंट एमसीक्यू में शामिल किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मेगा क्विज में कितनी बार इन प्रश्नों को पूछा गया, लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया, क्योंकि यह पहली बार पंचायती कॉन्सेप्ट को डेवलप किए थे, इसलिए पंचायती वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है, इसलिए वित्तीय विकेंद्रीकरण आपको सत्ता का हस्तांतरण ही किया था, वित्त का जो सशक्तिकरण किया था लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर 142 का डी। एक सेकेंड वित्तीय पूछ रहा है, सॉरी गलती हो गया हमसे भी, कोई बात नहीं, होता है, कुछ चीज़ें देखिए हमसे बाहर हो जाती है कभी कभी, लगातार मैं बोल रहा हूँ इसलिए माइंड थोड़ा हो जाता है कभी कभी। वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात कर लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, जब आपको लूसेंट एमसीक्यू मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया गया है, वित्तीय विकेंद्रीकरण के बारे में बताया गया, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल में कौन कौन सी चीज़ें की गई थी, लॉर्ड मेयर के संदर्भ में कौन कौन सी, डॉलहौजी के संबंध में देखिए, मैकटॉप के संबंध में कौन कौन से कार्य किए, वहाँ प्रश्न आपको बताया गया था। 141 का ए, 142 का ए सही होगा, लॉर्ड रिपन होगा। 43 का क्या होगा, 43 का आपको आंसर गंगाराम खुदरेव नामक दो भाई किसान आंदोलन, देखिए उत्तराखंड का ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए नहीं कहीं आया है। 143 का सही उत्तर होगा वैसे ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। राजा राम मोहन राय का जो प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मेथोइस्ट जो है किस भाषा में लिखी गई, देखिए राजा राम मोहन के बारे में विस्तृत चर्चा आप लोगों को टेस्ट में बताया गया है, तो आप लोग इसे प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो बताइए 144 का क्या होगा, 144 का फारसी भाषा में लिखा गया है, हालांकि जो राजा राम मोहन राय थे बहुभाषीय जानकारी रहते, बहुत से भाषाओं का उनको ज्ञान था। और नेक्स्ट आप लोग 145 129 में महात्मा गांधी किस स्थान पर अनासक्ति योग अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था, तो यह देखिए प्रश्न आपको इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। जब उत्तराखंड जब गए थे महात्मा गांधी के द्वारा, तो वहाँ पर किया गया था कसौनी में, तो यह आपको 145 का ए सही होगा, सही है, 145 का ए सही कसौनी में होगा। बिहार में जैसे ही आते हैं तो आप लोग चंपारण, छपरा, बहुत जगह आप लोग का नाम सुने होंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस में। तो ध्यान रखना, भारतीय संघ का विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था, तो यह प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित है, तो यह प्रश्न आपको किसी भी टेस्ट में शामिल नहीं है। इसका उत्तर वैसे 146 का आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, माओनेन्द्र शाह के द्वारा यह किया गया था। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे, आप लोगों को यह प्रश्न उत्तराखंड से है, तो यह भी प्रश्न नहीं शामिल किया गया टेस्ट में, तो यह इसका सही उत्तर सुदर्शन शाह है, सुदर्शन शाह याद रखिएगा। कालू महरा संबंधित किससे थे, 1857 विद्रोह, चिपको आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन, कुली बेगरा आंदोलन, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1857 के विद्रोह। जैसे यूपी में आंदोलन से बहुत से लोग 1857 के विद्रोह से शामिल थे, वैसे ही उत्तराखंड में कालू महरा आपको, हालांकि पहले यूपी के ही भाग था उत्तराखंड, तो ये आप लोगों को चीज़ों को ध्यान रखना है, प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट है मध्यकालीन ग्रंथ में कौन सा उत्तराखंड के नाम से प्रसिद्ध था, यह आपको नाम आया है, इसके संदर्भ में बात किया गया है, तो 149 का आपको ये डॉट में रखना है, क्योंकि यह भी सोर्स में नहीं प्राप्त हुआ अभी तक। 3 प्रश्न ऐसे हैं जो सोर्स अभी तक नहीं वेरीफाई हुआ था, इसलिए नहीं बताया गया है, जैसे ही वेरीफाई होगा कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड पीसीएस का जो प्री एग्ज़ाम हुआ आज, उसमें विषुवत रेखा का किस देश से नहीं गुजरती है, तो केनिया दिया हुआ ऑप्शन था, और भी ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इसका नहीं था, ये ऑप्शन क्या है देख लेना है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, इसका उत्तर और से ऑप्शन बी होगा। एक जगह चीज़ें मैं किसी स्टूडेंट से कनेक्ट करके पूछा था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। आज 150 प्रश्न का एनालिसिस कर दिया गया है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर तरीके से चीज़ों को समझे होंगे, मैं क्या आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किन थीम को मैं बताना चाहता हूँ, और आपको क्या फॉलो करना है, अब किस रूप से आपको युक्ति को प्रिपेयर करके आगे लाना है। कोऑपरेट कीजिए, विश्वास रखिए, कम सोर्स के साथ अधिक आप लोग को नॉलेज दिया जाएगा, और एग्ज़ाम तक वो कैरी कर जाए वो नॉलेज, यह इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो इसी के साथ मैं
इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हुए आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों का करंट अफेयर्स। कल से सीरीज ओपन हो जाएगा। इसी तरह का कोई भी एग्ज़ाम और भी होता है तो उस पर मैं एनालिसिस हमारी टीम करेगी और देखेंगे कि यूपीआईएएस उस पर कितना खड़ा उतरता है। तो आप लोग ज़रूर चेक करते रहिए। कहीं भी जीएस पूछ रहा है, किसी भी एग्ज़ाम में आप जीएस पूछ रहा है, कहीं भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, या तो स्टेट पीसीएस दे रहे हो, इसी प्रकार का एग्ज़ाम आप लोग देते होंगे, वनडे एग्ज़ाम या तो यूपीएससी पीसीएस इस प्रकार के एग्ज़ाम देते होंगे। तो आप कहीं भी जीएस का पार्ट पूछ रहा है तो आप युक्ति आईएएस के जीएस के फॉर्मेट जो है उससे टैली जरूर कराइएगा। आप विश्वास रखिए, अगर 75 क्वेश्चन इस प्रकार से हर जगह अलग अलग होंगे, कहीं 35 होगा, कहीं 50 होगा, कहीं किसी रूप से होगा, उसका अनुपात में आप मान के चलिए 65 से 70% या 75% आपको क्वेश्चन टैली कर जाएगा उस एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं टैली करे, क्वेश्चनों की डायरेक्ट टैली करने की संख्या कम होती है, वो मान लीजिए 150 में 5, 10, 15 ऐसे हो सकता है, पर एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन का जो थीम है आपको टैली कर जाएगा। और एक्सप्लेनेशन मात्र 10 से 15, 20 लाइन में एक्सप्लेनेशन किया जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि कोई क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अधिक से अधिक 10 से 15 लाइन में होता है। तो आपको इन्हीं सभी को याद रखना है, चीज़ों को समझना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, युक्ति आईएएस को फॉलो करते रहिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मेगा क्विज चलाया जाता है, 10,000 प्रश्नों का सीरीज चलाया जा रहा है इंपॉर्टेंट। वो डायरेक्ट देखिएगा एग्जाम में आप लोग को कैरी कर जाएगा वो क्वेश्चन। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिए। तब तक हम लोग बात करेंगे आगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा हो वीडियो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और हमें बताइए, हम लोगों को हम लोगों के बारे में बताइए कि हम लोग किस रूप से चीज़ों को प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वाचिंग, सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अगले नेक्स्ट वीडियो तक हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।